हाय डेवलपर। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक यूआई रेडी कर लिया था माय ऑर्डर पेज को। अब हम लोग इसको डायनेमिक करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो कार्ट का डाटा है वो भी हम लोग रिमूव कर देंगे। बिकॉज जब भी हम लोग कार्ट को ऑर्डर कर देते हैं, मान लो कि आपने कार्ट पे 3-4 प्रोडक्ट को रखा था, उनको आपने ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर के अंदर प्लेस हो गए, कार्ट में से रिमूव हो जानी चाहिए वो। सो यहाँ से जैसे हम लोग ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो जो कार्ट वाला डाटा है वो भी रिमूव हो जाएगा। सो 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहले हमें एपीआई सर्विस बनानी है ताकि हम लोग माय ऑर्डर वाली एपीआई को कॉल कर पाए उसके अंदर, और उसके बाद में डाटा को यहाँ पे रेंडर करेंगे यूआई के ऊपर और हमारा यूआई डायनेमिक हो जाएगा। एंड लास्ट में हम लोग रिमूव कार्ट के डाटा को रिमूव करने के लिए एपीआई को भी कॉल करेंगे, राइट। इसके लिए भी हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी बिकॉज जो डाटा होगा वो हमारा db.json फाइल से हमें रिमूव करना है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट वाली सर्विस फाइल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे एक सर्विस फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। सो इसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ से हमें कुछ भी पैरामीटर गेट नहीं करना है ताकि हम लोग काम जल्दी कर पाए। मैं ऊपर वाले जो ऑर्डर वाला एपीआई का पाथ है ना, इसको कॉपी कर दूंगा, गेट यूज करूंगा। जब भी हमें डाटा को गेट करना होता है तो हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा यार, गेट मेथड यूज करते हैं। और जो डाटा है ना, इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा इक्वल, हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी की हेल्प से डाटा को गेट करने वाले हैं, राइट। तो जो ये वाला कोड है आप इसको कॉपी कर लो। मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज मैं लोकल स्टोरेज में से डाटा को 3-4 बार निकाल के दिखा चुका हूँ आपको। सो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। सो हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे यूजर डाटा डॉट आई डी। ऑल राइट, जो नेक्स्ट चीज है अब करने वाली वो ये कि यहाँ पे हमें इसका टाइप भी डिफाइन करना है कि जो रिजल्ट आएगा हमारा वो किस टाइप का होगा। रिजल्ट आएगा हमारा ऑर्डर टाइप का, और ऑर्डर टाइप हम लोगों ने कहाँ डिफाइन कर रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डाटा टाइप के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा डीबी वाली फाइल से। अगर मैं db.json फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 5 फील्ड्स हैं। एक फील्ड मिसिंग है, वो है आईडी, बिकॉज आईडी हमारी डायनेमिक जनरेट होती है। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आईडी होगी ना वो भी ऐड कर लेता हूँ आईडी, और उसका टाइप होगा नंबर। जो यहाँ पे कॉमा आएगा, सॉरी, नंबर, और वो अनडिफाइंड भी हो सकती है, ठीक है। इसका हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर लिया। ये हमें चाहिए बिकॉज आईडी हमें यहाँ पे शो करनी होती है, इसीलिए मुझे एक आईडी वाली फील्ड यहाँ पे रखनी पड़ी है। सो ये क्या करेगी, हमारा डाटा है वो रिटर्न कर देगी। अब डाटा रिटर्न करने के बाद में हम लोग यहाँ पे एरर क्या आ रहा था, अच्छा अब देखो यहाँ पे आईडी इज मिसिंग इन द टाइप ऑफ दिस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर, और इसने ये कहाँ पे एरर दिया है, चेकआउट वाली फाइल के अंदर लाइन नंबर 36 के ऊपर। सो यहाँ पे अगर मैं चेकआउट वाली फाइल को ओपन करता हूँ, लाइन नंबर 36 के ऊपर जाता हूँ, ये कह रहा है कि इसके अंदर इसको आईडी नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आईडी डाल देता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट आईडी क्या होगी, अनडिफाइंड, बिकॉज आईडी तो डायनेमिकली जनरेट होती है, तो हम लोग इसको इस तरीके से रख सकते हैं और अभी आपका एरर है वो चला जाएगा। अब वापस आते हैं हमारी सर्विस वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर सब कुछ ठीक है। इस फंक्शन को जस्ट हमें कॉल करना है हमारे सॉरी गाइस, माय ऑर्डर वाले कंपोनेंट से। सो मैं यहाँ पे माय ऑर्डर component.ts वाली फाइल खोलूंगा और यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पे रखूंगा प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के नाम से, एंड ये किसका टाइप होगी, प्रोडक्ट सर्विस का। अब ng on it के अंदर मैं इसको कॉल कर सकता हूँ this.product.order list, और जैसा कि हम लोग जब भी किसी सर्विस को कॉल करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना होता है, और वो एक हमें कॉल बैक फंक्शन भी रिटर्न करती है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट। ऑल राइट, सो अब हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर डाटा नाम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ऑर्डर डाटा। बाय डिफॉल्ट ये इसका जो टाइप है वो ऑर्डर होगा, बिकॉज हम लोग ऑर्डर टाइप का ही डाटाबेस से वैल्यू निकाल रहे हैं, और अनडिफाइंड भी होगी, ठीक है, बिकॉज अभी तो कोई वैल्यू है नहीं। ऑर्डर का डाटा कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को असाइन करेंगे, और ये एरे बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार के लिए जहाँ मैंने एरे डिफाइन करा है ना, लेट मी चेक, यहाँ पे हम लोगों ने एरे डिफाइन करा, गुड। सो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपली लिखना है दिस डॉट ऑर्डर डाटा इज रिजल्ट, एंड दैट्स ऑल। अब जो ये आपका ऑर्डर डाटा आया है, इसको आप यहाँ पे इसको रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे हेडर हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने अगर मैं ये वाली फाइल ओपन करता हूँ, ये तो हमारा हेडर हो गया। उसके बाद में एक एक करके ये रो है, बाकी सारी रोज को रिमूव कर दूंगा, एक रो को मैं यहाँ पे डायनेमिक करूंगा, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले ng4 लगाना पड़ेगा, ng4
और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डेटा, ठीक है। और जो ये हमारा ऑर्डर होगा इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले यूजर आईडी के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऑर्डर डॉट ID, उसके बाद में प्राइस है तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर डॉट टोटल प्राइस, ठीक है। एंड इन प्रोग्रेस है, ठीक है। सो ये 2-3 वैल्यूज ही आनी थी बस इसके अंदर, बाकी जो सारा डाटा दिख रहा है इसको आप लोग चाहो तो हटा सकते हो, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये भी एक्स्ट्रा ही है। सो अब हमारे पास जो ये रो थी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और अब आप देखोगे कि जो एक डाटा है हमारे पास वो डायनेमिक है, बट यहाँ पे एक एरर आ चुका है। सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये एरर क्या आया जो हम लोगों ने गेट करी थी API, ये API ही फट गई है, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा आगे का ही सोच लिया शायद। सो ऑर्डर, ओके आई गॉट दैट कि प्रॉब्लम क्या हुई है, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो ऑर्डर है ना इसके बाद हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम लोग यूजर आईडी के साथ में मैच करें। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर आईडी, और अब आई होप ये प्रॉपरली काम करेगी। और अब आप देख सकते हो जो एक हमारा ऑर्डर था ये DB से हमारा पूरा पूरा आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एड्रेस वगैरह तो खैर हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत होती नहीं है, ID, प्राइस, इन प्रोग्रेस, और कैंसिल ऑर्डर करना है तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे एक API कॉल कर देंगे और हमारा जो ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारे पास स्टिल हमने जो कार्ट का डाटा था वो डिलीट तो हम लोगों ने अब तक नहीं करा था, डाटा अब तक हमारा यहीं पड़ा है। तो अगर मैं फिर से चेकआउट करूंगा तो फिर से मुझे बोलेगा कि आप शिपिंग वगैरह एड्रेस फिल कर दो, तो यहाँ पे फिल तो करूंगा बट मुझे डाटा रिमूव भी करना है कार्ट में से, राइट। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। और अब आते हैं हम लोग वापस से चेकआउट वाली फाइल के ऊपर, checkout.ts वाली फाइल के ऊपर आऊंगा मैं। देखो जब भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर नाउ का रिजल्ट लेके आएंगे इस एरिया के अंदर, तब हमें क्या करना है, जो हमारा कार्ट का डाटा है उसको रिमूव करना है। देखो वैसे तो सारा का सारा कार्ट का डाटा एक साथ ही रिमूव हो सकता था, बट हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में JSON सर्वर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक साथ कार्ट का डाटा रिमूव नहीं कर सकते, मैं एक एक करके कार्ट का डाटा डिलीट करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कार्ट में 3 डाटा है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3। इस तरीके से हम लोगों को एक एक करके कार्ट वाली API को कॉल करना पड़ेगा। और वैसे वो हम लोगों ने उसकी सर्विस बना रखी है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रिमूव टू कार्ट के ऊपर जब क्लिक करते थे तो ये वाली API कॉल होती थी रिमूव टू कार्ट, ठीक है। इसी तरीके हमें एक और API बनानी है और ये हमारे कार्ट में से डाटा को रिमूव कर देगी। ऑल राइट, सो बट एक एक करने के लिए हमें उसकी ID चाहिए ताकि हमारे पास इस वाले कार्ट की ID हो, इस वाले की ID हो, इस वाले की ID हो, प्रोडक्ट की ID चाहिए ना ताकि हम लोग वो रिमूव करवा पाएं। सो उसके लिए भी हमें यहाँ पे डाटा चाहिए। अब वो डाटा कैसे आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर वाले की जरूरत नहीं है, ऑर्डर वाला मैं कंप्लीटली यहाँ से हटा रहा हूँ और डाटा टाइप भी मैं हटा दे रहा हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है। सो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी रख लेता हूँ मैं, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से ऑर्डर डाटा या फिर कार्ट डाटा रख लेते हैं, कार्ट डाटा। और इस डाटा का टाइप क्या होगा, कार्ट का एरे, और बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड, ठीक है। कार्ट हम लोगों ने अभी इंपोर्ट नहीं करा क्या, लेट मी इंपोर्ट इट, हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया चेकआउट के ऊपर। और अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इस रिजल्ट के अंदर डाटा होगा ना वो सारा का सारा इसके अंदर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कार्ट डाटा इज रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा का सारा डाटा आ गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से कार्ट को में से डाटा को रिमूव करेंगे, रीडायरेक्ट करने से पहले ही, रीडायरेक्ट तो बाद में होगा, रीडायरेक्ट करने से पहले ही हम लोग डाटा को रिमूव कर देंगे कार्ट में से। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट कार्ट डाटा डॉट फॉर ईच, ठीक है, बिकॉज जितने आइटम होंगे एक एक के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू को रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करेंगे और यहाँ पे आएगा हमारे पास आइटम, ठीक है, कार्ट का आइटम आ जाएगा, इसके अंदर उसकी आईडी होगी। और अब हम लोग जो API बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो API के अंदर हमें क्या बनाना है, तो उसके अंदर जस्ट हमें सेम ही काम करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बट जो चीज़ होगी ना वो ये होगी कि सब्सक्राइब हम लोग यहीं पे कर लेंगे, वहाँ पे नहीं करने वाले। जैसे हम लोग आप देखते हो ना ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है,
इसी तरीके से हम लोग सब्सक्राइब यहीं पे कर लेंगे ताकि हमारा डाटा वगैरह एम्प्टी यहीं पे हो जाए। सो मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे डिलीट कार्ट आइटम्स, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कार्ट की आईडी आएगी, ठीक है, कार्ट आईडी, और यहाँ पे हम लोग नंबर लिख सकते हैं। और इसके आने के बाद में हमें कार्ट में से आइटम को डिलीट करना, तो सबसे पहले तो मैं यही कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब इसको यहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्सक्राइब करूँगा, मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा सब्सक्राइब का, एंड उसके बाद में जैसे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर रिजल्ट हमें प्रॉपर मिल गया है तो, बिकॉज आइटम हमारा डिलीट हो गया है ना, तो सिंपली आपको लिखना है दिस डॉट कार्ट डेटा डॉट एमिट एम्प्टी। यहाँ पे हमारा जितना भी कार्ट वाला डेटा है वो एम्प्टी हो जाएगा। और ये अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ट, हम लोग कार्ट का डाटा डालते थे इस कार्ट डाटा के अंदर जितना डाटा था, अब हम इसको एम्प्टी कर देंगे बिकॉज हमें ये वैल्यू हमें 0 करवानी है ऊपर वाली, राइट, और ये डीबी में से भी रिमूव हो चुकी होंगी। परफेक्ट। बट ऐसे नहीं मिलेगा हमें रिजल्ट, इसके बाद में हमें एक और चीज़ लगानी पड़ती है, यहाँ पे ऑब्जर्व बनाना पड़ता है, जो रिस्पॉन्स होगा उसको ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ता है। तो ऑब्जर्व करूंगा मैं किसको, रिस्पॉन्स को, ताकि मैं इस सर्विस फाइल के अंदर इसको मैं फिक्स करवा पाऊँ। अब इस फाइल को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिलीट कार्ट आइटम, और कार्ट की जो आईडी रहेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी मुझे, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। ऑलराइट, सो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बट एक चीज हमें यहाँ पे और भी ध्यान रखनी है कि जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था ऑथेंटिकेशन के साथ में, कि जैसे हम लोग, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यूजर ऑथ वाली फाइल के अंदर, तो हमें यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाना पड़ा था जब भी हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे, बिकॉज जेसन सर्वर इतनी जल्दी जल्दी एपीआई को हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए हम लोग अगेन यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाएंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे 600 सेकंड दे देता हूँ, 500 सेकंड दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब लोग यहाँ पे हम लोग कार्ट की आईडी को रिमूव करेंगे। बट एक चीज प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आइटम करेंगे ना, तो इसके अंदर आईडी अनडिफाइंड भी हो सकती है। तो एक बार के लिए आप यहाँ पे चेक भी कर लोगे कि अगर आइटम डॉट आईडी प्रॉपर है तभी ये काम करेगा। ऑल राइट, और उसके बाद में हमें एक यहाँ पे अलर्ट भी दिखाना था जो हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया कि योर डाटा हैज बीन योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ऐसा कुछ करके वो दिखाना था, राइट। तो उसका भी हम लोग काम यहीं पे कर देंगे। तो आपको करना क्या है, एक यहाँ पे मैसेज ले लेते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ऑर्डर मैसेज, और ये स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है और ये अनडिफाइंड रहेगा बाय डिफॉल्ट टाइप का, ठीक है। सो अब हम लोग, अगर हमारा ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक मैसेज डालेंगे दिस डॉट ऑर्डर मैसेज इक्वल योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। और अब जो ये माई ऑर्डर है ना, इसको हमें डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे जो हम लोगों ने भी मिस कर दी है, लेट मी जस्ट कम बैक देयर। ये जो मैसेज रहेगा ना, उसके दिखाने के 3-4 सेकंड बाद हमारा पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ 3 या फिर 4 सेकंड का दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। ये 4 सेकंड का हो गया, और 4 सेकंड के बाद में ये हमारा जो डाटा है वो चला जाएगा। और आप चाहो तो एक चीज और भी कर सकते हो, दिस डॉट ऑर्डर मैसेज इज अनडिफाइंड अगेन, ठीक है। 4 सेकंड के बाद में अगर रिडायरेक्ट होने में किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो एटलीस्ट ये मैसेज है ये गायब हो जाना चाहिए हमारा। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे यूआई वाले पार्ट के ऊपर आएंगे, और मैं क्या करता हूँ, जो यूआई वाला मेरा पार्ट है चेकआउट वाला, यहाँ पे जस्ट चेकआउट से नीचे मैं एक पी टैग लेता हूँ,
और पी टैग के ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर मैसेज था उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, राइट। ऑर्डर मैसेज यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, बट हमें इसको कुछ क्लासेस वगैरह भी देनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ और क्लास का नाम ऑलरेडी होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, तो इसका टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और ये जो क्लास हम लोगों ने लिखी है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। सो अब हम लोग एक बार पूरे फ्लो को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सब कुछ हमारा परफेक्टली बन गया होगा। ओके, डुप्लीकेट ऑर्डर जाएगा बट दैट्स ओके, एक ही बार जाएगा, उसके बाद ही जा नहीं पाएगा अगर कुछ एरर नहीं आया तो फ्लो के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर, और ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ anil@test और एड्रेस लिख देता हूँ लेट्स से नोएडा सेक्टर 10 एंड डिटेल के अंदर 9999 डाल देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ये प्लेस हो चुका है। और उसके बाद में 4 सेकंड हो गई हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर आ गया अगेन। सो लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या एरर आया है। एक्चुअली एरर कुछ नहीं रहा होगा, बट जो मेरा आइडिया है कि इसको टाइम थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। सो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, बिकॉज कई बार ना होता क्या है कि जब एक साथ एपीआई कॉल करते हैं तो जेसन सर्वर, जैसा मैंने आपको बताया, वो हैंडल नहीं कर पाता और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो अब एक बार मैं फिर से डिलीट करके देख लेता हूँ कार्ड्स के अंदर से डेटा को, और इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, सो हम लोग डिटेल्स डालते हैं, लेट्स से अगेन anil@test.com, नोएडा सेक्टर 101 9988, कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने, जस्ट डमी नंबर है ये। एंड अगेन मैं जैसे ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, और अब आप देख सकते हो कि तीनों डाटा भी क्लीन हो चुका है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे डाटा भी आ चुका है। सो ऑलराइट, अब सब कुछ ठीक है। एक प्रोडक्ट और ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर वगैरह सब कुछ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेट्स से कि मैं नाइकी वाले शूज़ बाय करना चाहता हूँ, 2 शूज़ बाय करना चाहता हूँ। मैंने ऐड टू कार्ट करा, ऐड टू कार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे आया, मैंने चेकआउट करा, चेकआउट करने के बाद मैंने डिटेल्स डाली एंड लेट्स सी यही डिटेल थी। एंड एड्रेस अगेन सेक्टर नोएडा सेक्टर 10, और मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया अभी के लिए, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो अभी आप देख सकते हो ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, और 4 सेकंड के बाद में ये रीडायरेक्ट भी हो जाएगा। सो ये देख सकते हो ऑर्डर हमारा जो प्रॉपर्ली था वो प्लेस हो गया, बिकॉज 100 रुपीज़ हमारा डिलीवरी चार्जेस था और 3000 का 1 शूज़ पेयर था, और 2 हम लोगों ने परचेज करें, और कार्ड भी हमारा यहाँ पे खाली हो चुका है। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला जो टाइम है ना, ये थोड़ा बढ़ा देना, बिकॉज ये हम लोग अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। एज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जेसन सर्वर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाता है अगर बार बार हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाटा को हिट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।